अंधभक्त, यह शब्द उन लोगों को नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो अपने देश, अपनी संस्कृति और अपने प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं, देश के संविधान के साथ हैं। जब जनता ने गांधी परिवार से हटकर हमारी और आपकी तरह साधारण परिवार में जन्मे किसी और को सत्ता सौंपी, तब इस शब्द का जन्म हुआ। जब विपक्ष ने समझा कि वे अगर सीधे साधे देशभक्त और राष्ट्रवाद पर हमला करेंगे तो जनता नाराज हो जाएगी, इसीलिए उन्होंने एक चाल चली, देशभक्तों को अंधभक्त कहकर बदनाम करने की कोशिश की। असल में यह शब्द गांधी परिवार से हार से उपजी कुंठा का प्रतीक है। जो लोग पीढ़ियों से गांधी परिवार की गुलामी करते आ रहे हैं, उन्हें यह स्वीकार ही नहीं हुआ कि भारत अब बदल चुका है। जो लोग आज दूसरों को नीचा दिखाने के लिए अंधभक्त के जैसे शब्द का उपयोग कर रहे हैं, वह आज जन्मजात गुलाम हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने मान लिया है कि भारत की सत्ता पर सिर्फ केवल एक ही शाही खानदान का कॉपीराइट है। इन गुलामों की दादाओं ने नेहरू की आरती उतारी, इनके पिताओं ने इंदिरा और राजीव की चाटुकारिता की, और आज ये खुद सोनिया और राहुल का पालकी उठो रहे हैं। नेहरू के समय से लेकर इंदिरा गांधी तक, राजीव गांधी तक, सोनिया गांधी और राहुल गांधी तक सबका सत्ता का केंद्र हमेशा परिवार ही रहा। कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे एक राष्ट्र का आंदोलन से बदलकर एक वंशवादी संस्था बन गई। लाखों कार्यकर्ता और नेता अपनी पहचान भूलकर सिर्फ गांधी परिवार की चाटुकारिता में लगे रहे। उनके लिए राजनीति का मतलब था गांधी परिवार का आदेश मानना, उनकी नीतियों पर सवाल न उठाना और हर हाल में इस परिवार की सेवा करना। यही गुलामी पीढ़ी दर पीढ़ी चली। सन 2014 में भारतीय राजनीति का वह मोड़ था जब जनता ने तय किया कि सत्ता में किसी परिवार की जागीरी नहीं होती है। सब सन 2014 में नरेंद्र मोदी आए, तब जनता ने गांधी परिवार को सत्ता से बाहर किया तो इन गुलामों को सबसे ज़्यादा चोट लगी। उन्हें लगा कि पीढ़ियों में उनकी मेहनत, उनकी चापलूसी और गुलामी बेकार हो चुकी है। उन्होंने बदले की भावना से अंधभक्त शब्द गढ़ा। 2014 के बाद केवल प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं बदला, बल्कि भारत की आत्मा जागृत हुई। नरेंद्र मोदी ने इस देश को एहसास कराया कि भारत अब सहन करने वाला देश नहीं है, बल्कि जवाब देने वाला देश है। कल तक जो भारत धमाकों के बाद कड़ी निंदा वाले पत्र लिखता था, वही आज सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक, दुश्मनों के घर में घुसकर उसका काल बनता है। संदेश साफ है, अब हम केवल सहेंगे नहीं, बल्कि चुन चुन कर सबका हिसाब लेंगे। कई दशकों तक कश्मीर भारत की राजनीति का सबसे बड़ा घाव रहा। पत्थरबाजी, आतंकवाद और अलगाववाद ने घाटियों को जकड़ के रखा था। हर सरकार समझौते करती रही, लेकिन निर्णायक कदम नहीं उठा पाए। मोदी युग में बड़ा बदलाव आया। पत्थरों की गूंज की जगह अब विकास की भाषा सुनाई देती है। अनुच्छेद 370 का हटना सिर्फ कानूनी बदलाव नहीं, बल्कि ये संदेश था कि भारत झुकने वाला नहीं है। आतंकवादियों के जवाब सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से दिया गया। ये बदलाव कश्मीर का नहीं था, बल्कि पूरे भारत का था। डर की जगह भरोसे ने ले ली, गुलामी की जगह आत्मनिर्भरता ने ले लिया। गुलामी की बेड़ियां तोड़ने वाले कई बदलाव, जिन्होंने गुलाम वर्ग बेचैन है। मोदी युग में भारत की विदेश नीति पूरी तरह से बदल गई। पहले भारत हर मंच पर झुकता था, समझौते करता था और अपनी ताकत छिपाता फिरता था। वही आज भारत आंखों में आंखें डालकर बात करता है। अमेरिका, रूस, यूरोप और एशिया जैसे हर जगह भारत की आवाज़ अब सुनी जाती है। पहले भारत को कमज़ोर लोकतंत्र वाला देश कहा जाता था, अब उसे वैश्विक महाशक्ति कहा जाता है। यह बदलाव केवल कूटनीति का नहीं था, बल्कि आत्मविश्वास का था। भारत ने यह साबित किया कि यह शांति कमजोरी नहीं होती, जब हद पार हो जाए तब जवाब उतना ही सख्त होना चाहिए। मोदी युग में भारत की विकास की रफ्तार पकड़ने और सड़कें, पुल, मेट्रो, हाईवे और हर जगह निर्माण की गूंज सुनाई देती है। डिजिटल क्रांति ने गांव-गांव तक इंटरनेट पहुंचाया।
आत्मनिर्भर भारत ने युवाओं को स्टार्टअप संस्कृति दी। उज्ज्वला योजना ने करोड़ों घरों में गैस पहुंचाए। जन धन योजना ने गरीबों को बैंकिंग से जोड़ा। आयुष्मान स्वास्थ्य को आम आदमी तक पहुंचाया। और ये बदलाव केवल आंकड़ों का नहीं था, बल्कि जमीनी हकीकतों का था। जब भारत कभी हर मोड़ पर समझौते करता था, वही आज भारत चुनौतियों का समाधान खोजता है। भारत की राजनीति एक लंबे समय तक गांधी परिवार के इर्द गिर्द घूमती रही। वंशवादी राजनीति का आधार था, योग्यता की जगह चापलूसी को महत्व दिया जाता था। गांधी परिवार गुलामी पर आधारित थी। मोदी युग की राजनीति आत्मनिर्भरता पर आधारित है। यही कारण है कि जब बदलाव आया तो गुलाम मानसिकता वाले लोग सबसे ज़्यादा बेचैन हो गए। उन्होंने अंधभक्त जैसे शब्दों को गढ़े। और असलियत में यही है कि नए भारत में गुलामी की कोई जगह नहीं है। सन 2014 से पहले हाईवे सालाना 2 से 3 किलोमीटर बनते थे। आज रोजाना 30 से 40 किलोमीटर बनते हैं। एक्सप्रेसवे, मेट्रो, एयरपोर्ट एंड सन 2014 से बाद 74 एयरपोर्ट थे और आज 150 से ज़्यादा। वंदे भारत की संख्या 136 तक पहुंच चुकी है। नई संसद, नए एम्स, मेडिकल कॉलेज और सब मोदी की देन है। जन धन से 50 करोड़ से ज़्यादा बैंक खाते खोले गए। उज्ज्वला योजना से तहत 10 करोड़ लोगों को मुफ्त गैस, मुफ्त आयुष्मान और 50 करोड़ लोगों से ज़्यादा 5 लाख का मुफ्त इलाज। प्रधानमंत्री आवास योजना से करोड़ों घर, स्वच्छ भारत अभियान से 12 करोड़ से ज़्यादा शौचालय, और ये सब गरीबों को सीधे पहुंचा, बिना किसी कमीशन और बिना बीच में पैसा रुके। एक टाइम पर ये गरीब लोग वोट बैंक थे। और एक बार लक्ष्मी पहना, नारी शक्ति, महिलाओं को सशक्त किया और महिला आरक्षण बिल पास। लाखों लड़कियां स्कूल, कॉलेज और नौकरी, ये सब में बढ़ोतरी। राफेल, S-400 और अग्नि 5 तेजस, ये सब रक्षा में आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। प्रतीक डिफेंस में ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान के आतंकियों को ठिकाना का प्रहार हुआ। और अब भारत डरता नहीं है, डराता है। किसान सम्मान निधि से 20,000 रुपये सालाना, एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड में 1 लाख करोड़ से ज़्यादा बजट इनाम, फसल बीमा, किसानों को नया जीवन मिला। चंद्रयान 3 से चांद पर सफल लैंडिंग। सन 2025 में ICC चैंपियन ट्रॉफी और वुमेन्स वर्ल्ड कप जीता। भारतीय अंतरिक्ष यात्री ISS पहुंचा। और ये सारे बदलाव केवल 2014 से लेकर सन 2025 तक हुए। मोदी युग ने भारत को एक नई पहचान दी। पहले भारत चुनौतियों का भागने वाला देश माना जाता था, लेकिन आज वही भारत चुनौतियों का सामना करता है और उनके समाधान खोजता है। यही भारत ने साबित किया कि शांति कमजोरी नहीं होती है। जब हद पार हो जाए तो भारत उतना ही सशक्त जवाब देता है। यही कारण है कि सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक ने पूरे दुनिया को भारत की ताकत दिखा दी। आत्मनिर्भर भारत ने, मेक इन इंडिया ने और स्टार्टअप संस्कृति ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया। डिजिटल क्रांति ने हर नागरिक को सशक्त किया और भारत अब आयात पर निर्भर नहीं बल्कि निर्यात पर गर्व करता है। यही नए भारत की पहचान है। और आत्मविश्वास, ताकत और समाधान। 500 वर्षों में अपमान का अंत हुआ और भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। काशी विश्वनाथ धाम से लेकर केदारनाथ के पुनर्निर्माण तक भारत ने अपनी जड़ों को फिर से पहचाना है। यह वह बदलाव है जिसमें सेकुलरिज्म का चोला ओढ़े हुए गुलाम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। जो देश कभी भिखारी की इमेज में कैद था, वही आज डिजिटल ट्रांजैक्शन UPI पूरी दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। आज हम हथियार का आयात करने वाले सबसे बड़े देश से बदलकर निर्यात करने वाले देश बन रहे हैं। स्वदेशी तेजस विमान और INS विक्रांत जैसे युद्ध को नए भारत की दहाड़ है। आज यूक्रेन रूस युद्ध हो या मध्य पूर्व का संकट, दुनिया भारत के प्रधानमंत्री की ओर समाधान के लिए देखती है। यह वह नया भारत है जो वैश्विक एजेंडा सेट करता है, किसी के दबाव में नहीं आता।
इन गुलामों की सबसे बड़ी तकलीफ यह है कि अब बिचौलिए खत्म हो रहे हैं। अब सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे गरीबों के बैंक खाते में जाता है और इनका मलाई तंत्र अब बंद हो चुका है। इसीलिए जब इन्हें कोई तर्क नहीं सूझता है तो ये राष्ट्रवाद को अंधभक्त कहते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने सेना से सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगा, वैक्सीन पर सवाल उठाए, देश में डर फैलाया और विदेश जाकर भारत की छवि खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भारत बदल चुका है और भारत सशक्त हो चुका है। अब यह देश उन लोगों के हाथ की कठपुतली नहीं बनेगा जिन्होंने इसे दशकों तक लूटा है। अंधभक्त शब्द उन लोगों का अंतिम हथियार है जो वैचारिक रूप से हार चुके हैं। यदि राष्ट्र की उन्नति देखना, अपनी सेना पर गर्व करना और अपनी संस्कृति का सम्मान करना अंधभक्ति है तो हाँ, हम सब कहते हैं कि हम राष्ट्रभक्त हैं और इन गुलामों को उनकी कुंठा के साथ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उगते सूरज को कभी भी बादलों का डर नहीं होता है। दोस्तों, अगर आपको इस स्वाभिमानी और सशक्त भारत के साथ खड़े हैं तो इस वीडियो को अपनी राय जरूर दीजिएगा और इसे हर उस व्यक्ति तक पहुंचाइएगा जो राष्ट्रवाद को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।